लालपुर नाम के गांव में बुद्धू नाम का एक व्यक्ति रहता था। बुद्धू अपने नाम की ही तरह बुद्धू था। बुद्धू के पास एक गधा था जिस पर वो छोटे मोटे सामान को जंगल के रास्ते से इस गांव से उस गांव पहुंचाकर अपना जीवन गुजारता रहता था। कोई उसे उसके काम के पैसे देते थे तो कोई अपनी बातों में घुमाकर काम निकल लेते थे। बुद्धू, देर हो रही है। अभी कब निकलने का इरादा है तुम्हारा? जल्दी करो। आप हर दिन गेहूं की बोरियां बेचते ही जा रहे हो, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हो। आज शाम को दे दूंगा, ठीक है ना? अब जाओ जल्दी से। सिर्फ ऐसी एक दो बातों से ही खुश हो जाता था बुद्धू। रास्ते में जाते हुए बुद्धू को पटवार मिलता है। पटवार एक बहुत बड़ा लालची इंसान है और अपना ज्यादातर वक्त बुद्धू जैसे लोगों को परेशान करने में इस्तेमाल करता था। पटवार भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारा ही तो इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? इधर आओ मेरे पास, बताता हूँ तुम्हें। जंगल में टूटी हुई झोपड़ी तो जानते हो ना तुम? सुना है ना? उस झोपड़ी में रात के समय जमीन में से सोना निकलकर बाहर आ रहा है। लेकिन ये तुम्हें मुझे क्यों बता रहे हो पटवार भाई? तुम खुद भी तो जाकर उस सोने को लेकर धनवान बन सकते हो ना? सिर्फ मैं ही नहीं, सारा गांव जानता है इस बात के बारे में। लेकिन पूरे लालपुर में आप जैसा बहादुर कहीं नहीं है बुद्धू भाई। इसीलिए सब जानते हुए भी अनजान बनकर बैठते हैं। अपनी इतनी सी तारीफ सुनते ही बुद्धू खुशी से झूम उठाता है। मैं शाम को लौटते वक्त उस झोपड़ी के पास जरूर जाऊंगा पटवार भाई। ये कहते हुए बुद्धू वहाँ से चला जाता है। पटवार भी उसे बेवकूफ बनाकर हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। बुद्धू पटवार की बात को सच मानकर लौटते वक्त अंधेरे जंगल में उस झोपड़ी के पास जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठकर भूखी की वजह से कांप रही थी। बुद्धू उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए उसके पास भागता है। आप कौन हो माँ जी? इतनी बड़ी जंगल में अकेले क्या कर रही हो? भूख लगी है। रुकिए, मेरे पास खाने के लिए कुछ है, अभी देता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं बेटा, मैं श्रापित हूँ। मुझे कोई खाना खिला दे तो मेरा श्राप तो टूट जाएगा, लेकिन मुझे खाना खिलाने वाले उस शख्स की मौत हो जाती है। मैं अगर मरने के डर से आपकी मदद नहीं करूँगा तो मेरी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं रहेगा माँ जी। ये कहते हुए बुद्धू उस बूढ़ी औरत को खाना खिला देता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने श्राप से मुक्त होकर एक खूबसूरत कन्या में बदल जाती है। लेकिन बुद्धू को कुछ भी नहीं होता। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे लोगों को ऐसे ही कहकर सच में अपनी जान की परवाह किए बिना एक बूढ़ी औरत की मदद करने वाला ही मेरा श्राप तोड़ सकता था। तुम नहीं मरोगे मेरे दोस्त, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तब बुद्धू उस परी को सारी बात बता देता है और पटवार के गंदे मजाक के बारे में भी बताता है। वो परी बुद्धू के भोलेपन और बातें सुनकर उसके गधे को सोने का गधा बना देती है। तुम्हारा गधा अब कोई मामूली गधा नहीं है। ये जब भी अपने दिल से तुम्हारे लिए आंसू निकलेगा वो सोने के होंगे, और इस गधे में अब 100 हाथियों की ताकत है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है तुम अच्छे से जानते हो। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है और बुद्धू भी लौटकर अपने घर आ जाता है। अगले दिन सुबह
पटवर उसके सोने के गधे को देखकर हैरान हो जाता है और वो भी उस जंगल में जाने की सोचकर शाम होते ही जंगल में चला जाता है। वहाँ जंगली जानवरों के अलावा कुछ नहीं था। पटवर उन जानवरों से बचता बचाता भागकर वापस गांव में आता है। ये सब बुद्धू की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए मैं उसके गधे को चुरा के अच्छे दाम में बेचूंगा। ये कहते हुए पटवर उसे पकड़ने के लिए पीछे जाते ही बुद्धू का गधा उसे उठाकर लात मारता है और वो बुद्धू उड़ता हुआ दूर चलकर गिरता है। उसके बाद बुद्धू अपने गधे के पीछे एक गाड़ी बांधकर अच्छे से अपना काम कर लेता है। कोई पैसे नहीं देने वाले भी उस गधे के डर से पैसे देकर बुद्धू से काम लेने लगे हैं। बुद्धू ये जानते हुए भी कि उसके गधे के आंसू से वो बहुत बड़ा धनवान बन सकता है, वो अपने गधे के साथ मिलकर मेहनत करना पसंद करता था। उसकी मेहनत और अच्छे दिल से खुश होकर एक दिन सुबह उस गधा उसके जागने से पहले ढेर सारे सोने के आंसू निकलकर रखता है। सुबह उठने के बाद वो देखकर बुद्धू काफी हैरान और खुश हो जाता है और बाकी की जिंदगी अपनी गधे के साथ मिलकर आराम से गुजरता है।